एक बार एक बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान प्रदान किया, जीवन जीना सिखाया। एक समय ऐसा आया कि वे काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग विद्या से कई तरह की दिव्य विद्याएं भी अर्जित की हुई थी, जिनमें से एक था भविष्य देख पाना। उनके आश्रम में अभी भी कुछ शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य उनका सबसे प्रिय था, क्योंकि उसमें वो काबिलियत थी कि वो आगे चलकर उनके जाने के बाद इस बड़े आश्रम का कार्यभार संभाल सके। उस शिष्य का नाम था अष्टम। एक बार वो बूढ़े बौद्ध भिक्षु गहरी ध्यान मुद्रा में लीन थे, तो उन्होंने देखा कि आज से 10 दिन बाद उनके सबसे काबिल शिष्य अष्टम की मृत्यु हो जाएगी। ये देख भिक्षु जी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए। वो बड़े घबराए लग रहे थे। मृत्यु किस वजह से होगी ये तो पता लगा पाना तो संभव नहीं था, पर वह अष्टम को बचाकर प्रकृति का नियम भी नहीं तोड़ना चाहते थे। इस वजह से वे बहुत चिंतित रहने लगे। खूब विचार करने के बाद भिक्षु ने सोचा कि अष्टम के जीवन में अब जितने भी दिन शेष बचे हैं वो अपने परिवार वालों के साथ बिताए। आखिरकार देर रात उन्होंने अष्टम को अपने पास बुलाया और कहा कि अष्टम, तुम 9 दिनों के लिए अपने घर हो आओ। ध्यान रहे ठीक 10वें दिन आश्रम वापस आ जाना। ये सुन अष्टम बहुत खुश हुआ। अष्टम के मन में ये सवाल भी आया कि आखिर गुरु जी मुझे अचानक घर जाने को क्यों बोल रहे हैं। लेकिन उसने गुरु जी से सवाल करना उचित नहीं समझा, इसलिए उनके आदेश का पालन करते हुए सुबह सूर्य निकलने से पहले ही गुरु जी के पैर छूकर विदा लिया और घर की तरफ निकल गया। इधर गुरु जी को एक तरफ जहां अपने काबिल शिष्य को खोने का डर था, वहीं दूसरी तरफ आश्रम के लिए कोई काबिल शिष्य के ना होने की चिंता। कुछ दूर चलने के बाद अष्टम को बहुत प्यास लगी। वहीं से थोड़ी दूर नदी बह रही, जिसका ठंड पानी पीकर अष्टम जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नजर एक बड़े से मिट्टी के ढेर पर पड़ी। वो मिट्टी का ढेर चींटियों का घर था। कम से कम लाखों चींटियां थी उसमें, जो तेजी से अंदर बाहर आ जा रही थी। कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा रही थी। ये दृश्य देख अष्टम को बहुत अच्छा लग रहा था। अष्टम के पैरों से जब नदी का पानी टकराया तो अष्टम को आभास हुआ कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा, जिस वजह से इसकी तरंगे जल्द ही इन चींटियों का घर तबाह कर देंगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। अष्टम ने अपनी तेज बुद्धि का उपयोग कर खुदाई कर वहां पर एक नाली बना दी और मिट्टी के चारों तरफ पत्थरों की एक मजबूत सुरक्षा लगा दी, जिससे नदी का पानी उन चींटियों तक नहीं पहुंच सकता था। अब अष्टम जब कुछ आगे बढ़ा तो तेज गर्मी की वजह से जलती हुई जमीन के ऊपर एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। ये देख अष्टम ने अपना खड़ाऊ, जो कि लड़की चप्पल जैसी ही होती है, वक्त निकाल कर तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति के पांव में डाल दी। बूढ़े आदमी ने उस खूब दुआएं दी। कुछ देर और चलने के बाद अष्टम अपने घर पहुंच गया। 9 दिन अष्टम ने अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी बिताए। अष्टम ने खूब आनंद उठाए। कब 9 दिन बीत गए पता ही ना चला। ठीक 10वें दिन सुबह 4 जब अष्टम का आंख खुली तो अचानक अष्टम को याद आया कि गुरु जी ने बोला था कि 10वें दिन आश्रम वापस पहुंचना है, मुझे जाना होगा। ये बोलकर अष्टम ने परिवार वालों से विदा लिया और आश्रम की ओर चल दिया। इधर गुरु बौद्ध भिक्षु आज के दिन बहुत उदास थे। वो सोच रहे थे कि अब तक तो अष्टम दुनिया को अलविदा कह गया होगा। शाम होने को थी कि तभी बूढ़े भिक्षु को दूर से एक नौजवान भिक्षु आता दिखाई दिया। जब बूढ़े भिक्षु ने गौर से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सत्य है या मेरा भ्रम। अष्टम जैसे ही आश्रम के गेट पर पहुंचा, बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने तेजी से आगे बढ़कर अष्टम को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन बूढ़े भिक्षु का मन अब भी सवालों के घेरे में था और ये जानने की तीव्र जिज्ञासा उनके चेहरे पर झलक रही थी कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। तभी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अष्टम से बस इतना ही पूछा कि अष्टम, तुमने यहां से जाने के बाद जो भी किया सब बताओ मुझे, तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ। अष्टमी ने गुरुजी को सब बताया कि कैसे पहले उसने लाखों चींटियों की जान बचाई और उस बूढ़े की मदद की और अपने गांव में क्या किया। ये सब सुन बूढ़ा भिक्षु समझ गया कि अष्टम की अकाल मृत्यु कैसे टली और उसका जीवन काल कई वर्षों के लिए कैसे बढ़ गया। तो देखा दोस्तों, कैसे निस्वार्थ सेवा व परोपकार की भावना ने अष्टम का जीवन काल बढ़ा दिया। कृपया इस कहानी को कदाचित ना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कहानी का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अच्छे और पुण्य कर्म करके अपनी मृत्यु को टाल दोगे। हाँ, ये सत्य जरूर है कि दिल से निकली दुआएं और पुण्य कर्मों से जीवन के बड़े से बड़े दुख कष्ट कट जाते हैं। और ऐसा कई बार देखा भी गया है। बहुत से रोड एक्सीडेंट या किसी भी ऐसी घटना के दौरान मरते मरते बचे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये उनके पुण्य कर्म ही रहे होने जो ईश्वर ने उन्हें अपने जीवन व गलतियों को सुधारने का एक और मौका दिया। तो दोस्तों, इस कहानी लाइफ चेंज मॉरल स्टोरी पुण्य कर्म की शक्ति से हमें जीवन की एक बहुत ही अनमोल सीख मिलती है। निस्वार्थ भाव से की गई दूसरों की मदद, परोपकार की भावना, इंसानियत का फर्ज कैसे मनुष्य के दुख और पाप को काटकर उसे एक सुखी व समृद्ध जीवन प्रदान करता है।